Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 13, Standard 5th, Chapter 13. This is part 2. So, open the page number 125. तो आपका पेज नंबर 23 तक हो गया था। तो आप सबको पता है कि हमारा चैप्टर पेज नंबर 123 तक हो गया था। आज हमारा ये पेज नंबर 24 का स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर है देयर आई मीट लैंड कैम टू नो अबाउट द चंपा देव ट्रैवल लिविंग ऑन द माउंटेन्स। द ट्राइब हैज़ द ओनली अबाउट 5,000 पीपल। द चंपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विथ देयर गॉड्स एंड। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे सी पे बहुत सारी। तो आपको भी अभी अपनी बुक ओपन रखनी है। ओके, अभी हम एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसको हिंदी में बताएंगे। ओके, सीप इट इज फ्रॉम दिस दैट द दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड द वूल फॉर कॉट्स एंड स्वेटर। देयर गॉड आर द देयर ओनली if a family has more animals, it is a condition more rich and importance. From this special got a wool for making the wood fibers, passengers wool the gods of higher and cool place, so that the gods have more and softer hair. They stay high up on these mountains is very difficult condition because that is where these gods can live. This is their life and their life food. अब यहाँ पे बताया जा रहा है वहाँ मैं मिला नामग्याल से, उन्होंने मुझे चंपास के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चंपास घुमत लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों के हरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार। चंपाल खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। इसलिए चंपांग इतने मुश्किल हालत में भी इतनी ऊंचाइयों पर रहना पसंद करते हैं। यही इनकी ज़िंदगी है। ओके, अब यहाँ पे है आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोइंग ऑन माई मोटरसाइकिल बैट द चेंज carry everything that they own of their house and the yuck it takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. Between no time they put on their tents at the choose place. The laughing is the friend, their homes are ready. मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन यह लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं इनका घर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम सेड एज हिज द नीड मी बिग कम सेफ टेंट। दे कॉल देयर टेंट रेवोयॉक। हेयर इज वुमेन टू स्टीव विच आर स्टेज टुगेदर। These are strong and warm and protects them from the ice storing wind. I saw that his feet were tied up with nice stick. The ground is a dust about 2 feet deep. The tent is then put off the round this on the higher part of the ground. अब यहाँ पर है आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिनको टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चंपा पट्टियाँ बनाती हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी, मैंने देखा है ये। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे है द वर्ल्ड फेमस पासमीना। यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख रहे हैं, आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं। It is believed that a pashmina shawl is as warm
6 sweaters. It is a very thin, it very warm. The god from which the soft pashmina wool is the collective are found on very high of the 5,000 meters in winter in the temperature here. Draw below degree 40 degrees a coat of the warm hair group on the god body which protected it from excited cold. The gods shed some of their hair in summer. This hair is so fine that 6 of these would be as thin as one hair or yours. यहाँ बताया जा रहा है कि दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि यह एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ओके, इतनी गर्म और मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 500 मीटर 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर रह सकते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीन द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होती हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिजाइन वाली शॉप बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे अभी। यहाँ पे as we stood into the tent, I realized that I could stamp up staying. It was not like my tent. I always saw that the room was so big as room of my flat in Mumbai. It was helped up to by wooden people in the middle. There was one opening to let out the smoke from the cuff. Told that the designing of this tent is more than 1000 years old. The tent protected the from excited cold. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पट्टियाँ 9 डांडियों के सहारे जमीन पर बंधी थी। टेंट लगने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह बहुत ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में से ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़े के बड़े डंडों को सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। ने बताया कि इसमें टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इसमें टेंट में रहने वाले 5 टन से बचे रहते थे। अब यहाँ पे है नियर द रेबो इज देयर वाज ए प्लेन्स टू कीप शीप एंड गॉड्स। तो यहाँ बताया जा रहा है ठंड भी कैसा। सर्दियों में यहाँ तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज यहाँ टर्न करेंगे। अब यहाँ पे दिस वॉल्स ऑफ लेक एंड मेड द विथ स्टोन इच फैमिली पुट्स ए स्पेशल मार्क्स ऑन देयर ओन एनिमल्स। द वुमेन एंड यंगर गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द। तो यहाँ बताया जा रहा है 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे हो और इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुँच जाओगे। ओके, फिर यहाँ फॉर द देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। If any animal part of your life, for example as a pet or as helpers in। तो रेबो के पास ही भेड़ बकरियों रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चंपांग लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशाना बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेकर लेखा ने बाहर निकलकर गिनकर चराने के लिए ले जाना और ठीक से वापसी लाना वहाँ की औरतें और जवान लड़कियों का रोज का काम था। ओके, फिर यहाँ पे है चंपारण लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है?
जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर। ऐसे 5 आपको एग्जाम्पल सोचना है और लिखना है कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ गए। ओके, फिर यहाँ पे फाइंड आउट, यहाँ फाइंड आउट में है यू रीड दैट द टेम्परेचर ड्रॉप बिलोंग और डिग्री सी लुक एट द न्यूज़पेपर ऑन द टीवी टू फाइंड सिटी इन द इंडिया ऑफ अब्रॉड वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलोंग 0 डिग्री सी इन विच मंथ्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस। तुमने पढ़ा कि चांगथार इलाके में लगभग 0 डिग्री सी से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सी से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेगी। ओके, फिर नेक्स्ट है टूवर्ड्स श्रीनगर। यहाँ बताया जा रहा है स्पेंड ए फ्यू डेज विद द बट सडनली इट वाज ए टाइम टू मूव ऑन माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल part of the world towards which looked like a different words. This time I took a different routes from Leh. I was going towards Srinagar, Kargil. I saw many more amazing buildings and different house. मैंने कुछ श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताया, कहते हुए भी आगे बढ़ता ही गया था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से एक दूसरे की दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापसी आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। I stay in Srinagar for a few days. I was amazed by the houses there. They took my heart away from house and on the mountains. While some are no on water, I took many pictures of this. See my photo album. फिर कुछ दिनों में मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घर ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घर वहाँ पे बने थे। ओके, अब नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ पे। तो आप इस पिक्चर में देखिए हाउस ऑफ श्रीनगर माय फोटो एल्बम। उसके फोटो एल्बम में अलग अलग टाइप के यहाँ पे हाउस दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पर फिर इस तरह से और भी हैं। ओके, तो ये सब हाउस आपको देखनी है। ओके, अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ के बाद अब यहाँ नेक्स्ट पेज में देखेंगे। हाउस देखने के बाद आपने देखा व्हेन आई स्टार्टिंग माई जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन दैट इन वन स्टे वुड सी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स सो हाउस एंड लाइफ स्टाइल। आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द mountain in Leh and another of living on water in Srinagar. I saw how both the houses in this area were made to suit the climate. यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं लोग रहते हैं उन घरों में। मैं कई फ़ोटो खींचे और ये फ़ोटो आप भी देखो। ओके, तो आपने फ़ोटो देखा, उसके बाद बता रहे हैं अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही राज्य में मुझे इतने तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था कि दुनिया की छोटी चोटी पर रहने का और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है रिटर्न जर्नी। यहाँ पे है इट वॉज टाइम टू मूव ऑन इन जम्मू आई सो हाउस लाइक ए हैव बीन ए सेइंग इन मुंबई द सेम सीमेंट ब्रिक स्टील एंड ग्लास दिस हाउस आज वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउस आई वॉज लकी टू सी इन ले एंड श्रीनगर। यहाँ बताया जा रहा है फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर भी वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये मजबूत और टिकाऊ है, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करके और लोअर मुंबई पहुंचने वाले थे। मुंबई शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लोअर वापसी नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी
भारी हो रहा था। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी लोअर एंड आई वेर अबाउट टू रीच मुंबई माई हार्ट फील हेवी आई ऑल्सो फील दैट माई motorcycle did not want to come back. I was happy that I had learned my experience. So many new things I had also brought back some memories in my comes and of course this was not the end. Next time when lower and get broad of the city we will again set out for a new journey. मैं पर अंदर से दिल में एक खुशी थी, इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरों में कैद कर लाया था और यह अंत थोड़ी ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर में उब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र में। ओके, अब यहाँ पे है टेल। यहाँ पे द हाउस इज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल देयर। देखो जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुभव बनाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ नेक्स्ट पेज में देखेंगे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस इन द प्लेस वेयर यू लिव इफ़ यस थिंक्स अबाउट द रीजन। क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण आपको सोचकर बताना है। ओके, थिंक योर ओन हाउस इज देयर द सम थिंग्स स्पेशल इन इट लाइक ए रूफ एट द रेंज एट द लॉट और ए कंट्री वार्ड वेयर यू कैन स्लीप व्हेन इट इज़ हॉट और वेयर थिंग्स आर कीप्ड इन द। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है, जैसे ज़्यादा बारिश होती हो तो ढालवा छत या फिर बड़ा बरंडा या फिर जहाँ गर्मियों में सोते हो और धूप में कुछ आप सुखाते हैं। ओके, यहाँ नेक्स्ट है व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग योर हाउस इज इट मड ब्रिक स्टोन वुड और सीमेंट। अब यहाँ पे अपने घर के बारे में सोचो, घर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट। अपने घर की खास बात आपको एक के पिक्चर बना के दिखानी है। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्कस एंड राइट, सोचो और लिखो। तो यहाँ पे है लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू सी एनी हाउस इन द पिक्चर? दिस द हाउस आर मेड फॉर द स्टोन एंड मड, नो बॉडी लिव इन ईयर विंटर इन समर द ब्रेक इज पॉपुलर इन लिव इन डे ब्रिंगिंग देयर गोस्ट ऑफ हायर लैंड्स। और तो यहाँ पूछ रहा है इस चित्र को आपको देखना है, क्या इनमें से कुछ और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता, गर्मियों में बकरे वाले लोग यहाँ रहने आते हैं और वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कैन यू गेज द एंड द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ बारकोन पीपल एंड द लाइफ ऑफ द। यहाँ पे अंदाज लगाना है कि आपको बकरा और चंपांच लोगों की ज़िंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती है और क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे है व्हाट वी हैव लर्न, हम क्या समझे। ओके, अब इस चैप्टर से आप क्या समझे यहाँ पे भी देखेंगे हम। यू रीच अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलेक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, सम ऑन हाई माउंटेन, सम ऑन water, some with beautiful designing in wood and stone, and some mobile selected that can even be packed and carried to another place. Describe the how does the selective suit people who lives there. फिर यहाँ पे नेक्स्ट है how are this different from the house you live in। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे पहाड़ तो कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ियों और पत्थर का समुद्र डिजाइन, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया गया था। अब बताना है आपको ये बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बने हैं, यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग है। ओके, तो आपने देखा ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म हुई। इसके बाद हम अभी पेज देखते हैं जो उसने कैमरे में कैच किया था। ओके, पेज नंबर 128 एक बार आप फिर से ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपने डिफरेंट टाइप के हाउस देखे थे। तो यहाँ पर इस हाउस के बारे में हम जानेंगे। ये श्रीनगर से बाहर आए हुए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं।
हाउस बोट कितने 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ओके, फिर ये नेक्स्ट वाला पिक्चर देखेंगे। इसमें क्या है, बोट की तरह बनी लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की ढाल लेक और झेलम नदी में इन ढोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन ढोंगों में से भी अलग अलग कैमरे होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे यहाँ पे। अब इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे हाउस बोट। क्या है हाउस बोट? और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नाक्सी होती है। इनमें से एक खास डिजाइन खतबंद है जो जिगस प्लॉन्स जैसा दिखता है। ओके, फिर ये नेक्स्ट पिक्चर है। पत्थरों को काटकर एक ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इन घर की छत क्या होती है, ढालवा होती है। फिर नेक्स्ट नीचे पिक्चर देखेंगे। अभी यहाँ पे ये पिक्चर के बारे में जानेंगे। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती है और इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ओके, अब ये नेक्स्ट जो दिख रहा है इसके बारे में है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनिंग मेहरबान बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर 13 समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।